नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं यहाँ पे एक फ्रांस की घटना को लेके आया हूँ। जैसा कि आप सब हो सकता है देख रहे होंगे न्यूज़ में कि फ्रांस में इस समय लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और प्रोटेस्ट उनका इतना हिंसात्मक हो गया है कि वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में मैक्सिमम जगहों पे आग लगा दी गई है। जो सरकारी बिल्डिंगें हैं उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जो सरकारी चीज़ें हैं, जो सरकारी इमारतें हैं उनको तोड़ दिया गया है, उन पे आग लगा दिया गया है। जो व्हीकल्स, जो गाड़ियाँ रास्ते पे चल रही थी उनको रोक के उन पे आग लगा दिया गया है और ये भीषण विद्रोह चल रहा है फ्रांस में। तो आखिर आइए हम समझते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है। आखिर फ्रांस में इतनी आगजनी हो कैसे रही है, आखिर फ्रांस में लोगों को क्यों मारा जा रहा है, फ्रांस में क्यों प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि ये कहानी शुरू होती है एक 17 साल के बच्चे से। जी हाँ, एक 17 साल का बच्चा जिसको वहां के फ्रांस के पुलिस कर्मियों ने निहत्थे उस बच्चे को सड़क पे गोली मार के उसकी हत्या कर दी। 17 साल के बच्चे को गोली मार के हत्या कर दी फ्रांस के पुलिस वालों ने। और ये पुलिस की चूक हुई है जिससे कि वहां जो फ्रांस के राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने भी जो ट्वीट किया और उन्होंने भी ट्वीट करके अपने पुलिस की तरफ से शर्मिंदगी जताई। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि पूरे देश की सहानुभूति उस 17 साल के लड़के के साथ है। तो आइए हम समझते हैं कि आखिर ये स्टोरी है क्या, आखिर क्यों पुलिस वालों ने उस 17 साल के लड़के को गोली मार दी। देखिए, कहा जा रहा था ऐसा कि वो लड़का जो कि 17 साल का था वो कार ड्राइविंग कर रहा था। तो पहला तो उसने कानून ये तोड़ा कि वो एक माइनर एज का लड़का था और वो कार ड्राइविंग कर रहा। हमें आपको हम सबको पता है कि 18 साल से ऊपर वालों का ड्राइविंग लाइसेंस बनता है, उससे पहले आप कार ड्राइव नहीं कर सके थे। तो वो 17 साल का लड़का कार ड्राइविंग कर रहा था। साथ ही साथ ना उसके पास डीएल था, ना उसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स थे कार से रिलेटेड। साथ ही साथ ये भी बोला गया कि उसने कई सारे जगहों पे सिग्नल तोड़ा, कई सारी जगहों पे उसने पुलिस रूल्स, ट्रैफिक रूल्स तोड़े, कई सारी जगहों पे उसने कानून तोड़े। जिसके बाद पुलिस ने उसको ओवरटेक किया, उसको रोका और उसको रोकने की कोशिश में उसने उस 17 साल के लड़के ने उस पुलिस वाले पे ही कार को चढ़ाने की कोशिश की, जिसकी वजह से पुलिस वालों ने खुद के बचाव के लिए उस लड़के को गोली मार दी और एक गोली उसके कंधे में और एक गोली उसके चेस्ट पे लग गई। देखिए, ये जो अभी मैं बयान बता रहा हूँ ये बयान पूरी तरह से पुलिस का बयान है, पुलिस ने ये बयान दिया। लेकिन एक इमेज बाहर आई है, एक कैमरा से, जो रोड पे कैमराज लगे रहते हैं उस कैमरा से एक इमेज बाहर आई है जिसको देख के पूरी पूरी तरह से ये बिलीव हो जाएगा कि ये जो बयान पुलिस द्वारा दिया गया था ये बयान पूरी तरह से गलत था और इस बयान को खारिज किया गया था। आप ये फोटो देख सकते हो कि इस फोटो में आ रहा था, इस फोटो में आप देख सकते हो कि कार के बगल में पुलिस वाले खड़े थे। तो अगर वो 17 साल का लड़का भागने की भी कोशिश करता तो वो पुलिस वालों के ऊपर नहीं चढ़ा रहा था, बल्कि वो पुलिस वालों से बचने के लिए कार से भाग रहा था। और उस रिकॉर्डिंग में एक आवाज आई है जिसमें लिखा है कि आई विल गोइंग टू शूट यू इन योर हेड, मतलब मैं तुम्हारे सिर पे गोली मारने जा रहा हूं, ऐसी आवाज भी आई है। अब ये आवाज किसकी है, अभी इसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, इसको पहचाना जा रहा है कि इन दोनों पुलिस वालों में ये किसकी आवाज है। लेकिन ये जो फोटो है इससे ये चीज जाहिर हो जाता है कि वो 17 साल के लड़के ने खुद को बचाव के लिए, खुद को बचाने के लिए पुलिस से हो सकता है भाग रहा होगा, लेकिन इसने पुलिस पे गाड़ी नहीं चलाई। और सेकंड चीज, हो सकता है कि इसने ट्रैफिक रूल तोड़े, लेकिन आप किसी को तुरंत गोली नहीं मार सकते। गोली मारने का भी एक प्रावधान होता है, उसका भी एक रूल्स होता है कि आप इस हद तक जब कोई व्यक्ति चला जाएगा तब आप फायर कर सकते हैं। और गोली डायरेक्ट मारने से पहले हवाई फायरिंग होता है, एयर फायर किया जाता है, उसके बाद हम जो है उस किसी भी व्यक्ति को या किसी भी ऑब्जेक्ट को गोली मार सकते हैं। तो ये सब रूल की धज्जियां उड़ाते हुए फ्रांस की पुलिस ने उस 17 साल के लड़के को गोली मार दिया और उसकी हत्या हो गई। इसके बाद से ये लोगों के अंदर आक्रोश आ गया, लोगों के अंदर गुस्सा आ गया, लोगों को लगा कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। एक 17 साल का बच्चा जो नाबालिग था, एक 17 साल का बच्चा, हो सकता है उसके पास लाइसेंस नहीं था, एक 17 साल का बच्चा जो तमाम ट्रैफिक के लाइट, जो तमाम कानूनों को तोड़ा होगा, लेकिन उसको आप रोक सकते थे, उसको आप हिरासत में ले सकते थे, उसको आप गिरफ्तार कर सकते थे। आपका ये कोई हक नहीं बनता कि उस बच्चे को, उस 17 साल के छोटे बच्चे को आप डायरेक्ट उसको गोली मार दें और उसको एक गोली उसके आर्म में लगी और एक गोली उसके चेस्ट में लगी। तो ये सब चीजों से जो भीड़ थी वो भड़क गई और वो जो है रोड पे आ गई और इंसाफ मांगने लगी, इंसाफ मांगने लगी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से, इंसाफ मांगने लगी वहां के प्रशासन से, इंसाफ मांगने लगी कि उस जो दो पुलिसकर्मियों ने इतना गलत काम किया है, उस दो पुलिसकर्मियों ने जो दुष्कर्म किए हैं उसका इनको सजा मिलना चाहिए। और यही वजह है कि लोग आक्रोश हो गए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनको सजा देने में लेट हो रही थी तो ये लोगों का जो, देखिए, कुछ जगह अहिंसक प्रोटेस्ट भी हुआ, लोग चुपचाप आए, सड़कों पर बैठे, चक्के जाम किए गए, रोड को ब्लॉक किया गया और लोगों को प्रोटेस्ट के जरिए, लोगों को अपनी बातों से, स्पीचों से उनको क्या किया गया, उनको जो है मोटिवेट किया गया, उनको जागरूक किया गया कि आप प्रोटेस्ट करिए। लेकिन कुछ जगहों पे ये चीजें हिंसक रूप में ले ली, ये चीजें हिंसक हो गई और लोगों ने आगजनी की, लोगों ने बड़ी बड़ी इमारतें जला दी, लोगों ने जो सरकारी दफ्तरें थे उसको जला दिया, जो लाइब्रेरी थी उसको भी जला दिया। और यही जब लाइब्रेरी जलाया गया तो एक कवि, फ्रांस के एक कवि ने उस लाइब्रेरी की फोटो जो है लगा के हमारे नालंदा विश्वविद्यालय की फोटोज को ऐड किया और कहा कि आज से जो 500 साल पहले भारत में हुआ था कि एक खिलजी आया था और उस खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को जला दिया।
उसी तरह से आज हमारे यहाँ भी सेम चीज़ हो रहा है, लोगों ने वहाँ के लाइब्रेरी को जला दिया गया। तो ये चीज़ें भीषण हिंसक रूप में ले ली, लोगों ने गाड़ियाँ तोड़नी शुरू कर दी, जो रोड पे गाड़ियाँ खड़ी थी उसको तोड़ा, उसको आग लगा दिया। देखिए, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं वो भी मानते हैं कि उनके प्रशासन से, उनके अधिकारी से, उनके पुलिसकर्मियों से गलती हुई है और हमें उनको गिरफ्तार करना है, वो ये मानते हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो कुछ लोगों ने इसको एंगल दे दिया दूसरे तरीके का कि आपको मैं बता दूं कि कुछ माइग्रेंट लोग हैं, जैसे अफ्रीका से कुछ लोग आए हैं जो फ्रांस में बसे हैं, अरब से कुछ लोग आए हैं जो फ्रांस में बसे हैं। तो लोगों का ये कहना था कि फ्रांस में अभी भी काले और गोरे का भेदभाव हो रहा है और जो पुलिस है, जो फ्रांस की पुलिस है, जो फ्रांस की प्रशासन है, वो जो चेकिंग भी करती है तो वो काला और गोरा देख के करती है कि अगर आपका स्किन काला है, आप अफ्रीका के हो, आप माइग्रेंट अफ्रीकन हो या फिर आप माइग्रेंट सऊदी अरब से या फिर अरब के कंट्री से आए हो, तो आपकी तलाशी, आपकी चेकिंग ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू वो लोगों की जो कि वहाँ के मूल निवासी हैं, जो लोग वहाँ के फ्रांस में रहते हैं। तो इस चीज़ों से भी जो भीड़ है वो भड़क चुकी है। इस जगह इस चीज़ से भी प्रोटेस्ट को क्या किया गया और तेजी से उबाल दे दिया गया है और ये प्रोटेस्ट भी जो है धीरे धीरे हिंसक हो रहा, आगजनी हो रहा। वैसे वो जो 2 लोग थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन उसके बाद भी ये प्रोटेस्ट अब काले और गोरे के भेदभाव से स्टार्ट हो गया है और अभी तक अगर आज का आंकड़ा बताऊं तो अभी तक 700-800 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है प्रशासन द्वारा, फ्रांस के प्रशासन द्वारा, और इसको रोकने की कोशिश की जा रही है। कुछ दंगाई लोग हैं जो इस चीजों को और भड़का रहे हैं और हिंसा को कर रहे हैं। देखिए, कोई भी जो प्रोटेस्ट होता है वो प्रोटेस्ट शुरू में अहिंसक ही होता है, वो प्रोटेस्ट शुरू में अहिंसा के रास्ते पे चलता है, लेकिन उसमें कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग जुड़ते हैं और वो उस अहिंसक चीज़ों को भी हिंसा में तब्दील कर देते हैं ताकि वो प्रोटेस्ट पूरी तरह से फुलफिल ना हो पाए। क्योंकि अगर आपको कोई भी प्रोटेस्ट करना है, आपको सरकार से अपनी मांग उठानी है, तो आप आंदोलन करिए, ये हमारा खुद का अधिकार है कि हम सरकार से अपनी बात कहने के लिए आंदोलन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका वो आंदोलन हिंसात्मक हो जाएगा, अगर आपका वो आंदोलन गलत चीज़ों के लिए चला जाएगा, अगर आपका वो आंदोलन दूसरों को कष्ट पहुंचाने लगेगा, सरकारी चीज़ों को कष्ट पहुंचाने लगेगा, तो फिर सरकार आपकी बात नहीं मानेगी। जिसका बेस्ट एग्जाम्पल हमारे भारत में हुआ था, जब रेलवे के लिए नौकरी के लिए, रेलवे वैकेंसी के लिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उसी में कुछ लोग, सब स्टूडेंट नहीं लेकिन उसमें कुछ लोग थे जो दंगाई रूप में आए थे। वो चाहते थे कि ये प्रोटेस्ट सक्सेसफुल ना हो, जिसकी वजह से उन्होंने वहां क्या किया, सरकारी ट्रेनों को जला दिया, जिसकी वजह से किसको नुकसान पहुंचा? नुकसान उस स्टूडेंट को पहुंचा जो बेचारा दिन रात मेहनत कर रहा था, नुकसान उस व्यक्ति को पहुंचा जो दिन रात पढ़ाई कर रहा था कि अब अगले वैकेंसी में मैं भरूंगा, और सरकार ने सारी चीजें रद्द कर दी। क्योंकि आपका अगर प्रोटेस्ट हिंसात्मक जाएगा, अगर आपका प्रोटेस्ट जो मानवाधिकार उसके विपरीत जाएगा, तो जाहिर सी बात है आपके प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश की जाएगी, दबाने की कोशिश की जाएगी, और आप कितना भी बड़ा संगठन बना ले इस देश में, लेकिन जब प्रशासन चाह जाएगी कि आपको दबाना है तो प्रशासन आपको दबा के रहेगी। इसीलिए अपने प्रोटेस्ट को हमेशा अहिंसात्मक रूप में करना चाहिए। अपने प्रोटेस्ट में जरा सा भी रत्ती भर का भी हिंसा नहीं लाना चाहिए, और यही हमें महात्मा गांधी ने सिखाया है। यही वजह है कि महात्मा गांधी ने हमारे देश को आज़ाद कराने में बड़ी भूमिका निभाई। क्योंकि दूसरी तरफ भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद थे जो कि गरम दल के नेता थे, लेकिन महात्मा गांधी वही नरम दल के नेता थे। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह को महात्मा गांधी समझाते थे कि ठीक है, लोगों से लड़ना अच्छी बात है, लेकिन हम हिंसा करके किसी को मार के ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते। अगर हमें सरकार से अपनी बातों को मनवाना है तो हमें अहिंसक कदम उठाने पड़ेंगे, और अहिंसक कदम उठाने के लिए ही महात्मा गांधी ने लोगों को मोटिवेट किया और उन्होंने सत्याग्रह चालू किया कि सत्य का आग्रह, मैं आपके साथ हाथ जोड़ के सिर्फ आग्रह करता हूं कि हमारी बातों को पूरा किए। उन्होंने सभी ने अवज्ञा आंदोलन चलाया कि मैं हाथ जोड़ के विनय के साथ आपकी चीज़ों की अवज्ञा करूंगा, मैं आपसे लड़ूंगा नहीं, मैं आपसे हिंसा नहीं करूंगा, मैं आपकी चीज़ों को तोड़फोड़ नहीं करूंगा, मैं आपकी चीज़ों का नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं हाथ जोड़ के आपकी चीज़ों का अवज्ञा करूंगा, मैं हाथ जोड़ के आपसे दूर भागूंगा। असहयोग आंदोलन चलाया कि मैं आपसे लड़ूंगा नहीं, मैं आपसे मारपीट नहीं करूंगा, मैं कोई भी हिंसा का काम नहीं करूंगा, लेकिन मैं हाथ जोड़ के आपसे सहयोग ही नहीं लूंगा, आपका सहयोग ना लूंगा, ना आपको अपनी तरफ से कोई सहयोग दूंगा। यही वजह थे कि महात्मा गांधी ने आंदोलन करके, यही वजह थी कि महात्मा गांधी ने अनशन करके भारत को आजाद कराया। क्योंकि हिंसा से ज्यादा शक्ति अहिंसा में होती है, हिंसा से ज्यादा शक्ति, मारपीट से ज्यादा शक्ति, लड़ाई से ज्यादा शक्ति शांत रहने में होती है, और जो शांत रहता है व्यक्ति वो ज़्यादा खतरनाक होता है उन लोगों के जो हिंसा करते हैं। तो ये चीज़ें फ्रांस में भी लोगों को समझनी चाहिए कि जो आपका प्रोटेस्ट है वो लीगल होना चाहिए, जो आपका प्रोटेस्ट है वो कानून के दायरे में रखे रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप कोई भी प्रोटेस्ट को कानून के बाहर ले जाओगे, कानून का उल्लंघन करके वो प्रोटेस्ट करोगे, तो जाहिर सी बात है प्रशासन आपको कहीं ना कहीं दबा देगी। लेकिन यहाँ पे मैं तारीफ करना चाहूंगा फ्रांस के राष्ट्रपति का, जिन्होंने तुरंत एक्शन लिया और उन 2 पुलिस वालों को सस्पेंड किया, टर्मिनेट किया, और साथ ही साथ उनको जेल में भी भेज दिया।